दोस्तों अब हमें अपने बर्ड की ब्रीडिंग रोकनी पड़ेगी क्योंकि अब हमें अपने बर्ड्स को रेस्ट देने का समय आ चुका है। और वो इसलिए क्योंकि मौसम का मिजाज अब हमारे बर्ड्स के ब्रीडिंग के लिए अनुकूल नहीं रह गया है। गर्मियों की वजह से हमारे बर्ड्स अब हांफने लग गए हैं और जिसके वजह से उनके शरीर की काफी सारी एनर्जी यूं ही बर्बाद हो रही है। गर्मियों के सीजन में उन्हें खुद को ही सरवाइव करना काफी मुश्किल हो जाता है और इस बीच यदि हम उनसे ब्रीड लेने की कोशिश करते भी हैं तो उनके अंडे और बच्चे खराब होने के साथ साथ उनके जान पर भी बन आ सकती है, क्योंकि गर्मियों में जो तापमान रहता है उसमें हमारे बर्ड्स अच्छी ब्रीड नहीं कर पाते। हवाओं में ह्यूमिडिटी की मात्रा काफी घट जाती है, यानी हवाओं में पानी की मात्रा काफी कम हो जाती है और जिससे अंडे अनफर्टाइल होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। सही टेम्परेचर के साथ साथ हवाओं में आर्द्रता का सही मात्रा में होना अत्यंत आवश्यक होता है और इसी आर्द्रता और ह्यूमिडिटी की वजह से ही अंडों में से बच्चे बाहर निकल पाते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से हमें अपने ब्रीडिंग को कुछ महीनों यानी अप्रैल से लेकर जुलाई तक के लिए रोक देना चाहिए। इससे हमें दो फायदे होते हैं। पहला, हमारे ब्रीडिंग के खराब होने की वजह से हमें कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता है और दूसरा, हमारे बर्ड्स के शरीर में ब्रीडिंग के दौरान जिन जिन मिनरल्स और विटामिन्स की कमी हो चुकी है वो वापस से रिकवर करने में मदद मिलती है और इस एक्टिविटी को करने के बाद नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन में आपको आपके बर्ड्स अच्छी रिजल्ट भी देंगे। अब बात आती है कि गर्मियों में हम अपने बर्ड्स का ख्याल कैसे रख सकते हैं और गर्मियों में उन्हें सेफ रखने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाना होगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने वाले आप में से काफी सारे भाई ऐसे होंगे जिन्होंने एसपी बर्ड्स रांची को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और दूसरी बात, हमारा ये चैनल बर्ड ब्रीडिंग से रिलेटेड अपडेट्स हमेशा आपके लिए लेकर आता रहता है। तो बर्ड को गर्मियों में सेफ रखने के लिए हमें सबसे पहले उनके रूम या कॉलोनी पर ध्यान देना होगा जहां आपने अपने बर्ड्स का सेटअप बना रखा है। आपको अपनी कॉलोनी का टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री के बीच मेंटेन रखना होगा और इसे मॉनिटर करने के लिए आपके पास टेम्परेचर मीटर का होना बहुत जरूरी है, तभी आप इसे अच्छी तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। अगर अब तक आपने इस टेम्परेचर मीटर को नहीं खरीदा है तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन इसे परचेज कर सकते हैं। गर्मियों में आप अपने बर्ड्स के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आप कूलर, फैन या किसी और चीज़ का हेल्प ले सकते हैं। यदि आपने टेम्परेचर का ख्याल सही से नहीं रखा तो आपके कॉलोनी और बर्ड्स का टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से बर्ड में हीट स्ट्रोक लगने का खतरा बढ़ जाता है। ध्यान रखें कि एसी का उपयोग करना हमारे बर्ड्स के लिए अनुकूल नहीं है और इसलिए एसी का उपयोग कतई ना करें। रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करने के साथ साथ हमें अपने बर्ड्स के अंदर के टेम्परेचर को भी मेंटेन करना होगा। दोस्तों, यदि आपने मेरी सर्दियों से बचाने वाली वीडियो को देखा होगा तो आपको ध्यान होगा कि हमने सर्दियों में कांच वाली पीली बल्ब लगा रखी थी जो कि हमारे रूम को गर्म रखने में मदद करता है। सबसे पहले आपको उसे चेंज करके एलईडी वाली सफ़ेद बल्ब लगानी होगी। साथ ही साथ रूम में आपके प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए ताकि एक तरफ से हवा अंदर आए और दूसरी तरफ से निकल जाए। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सूरज की सीधी धूप आपके कॉलोनी पर या आपके बर्ड्स पर ना लगे। सूरज की सीधी धूप आपके बर्ड्स के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। आप अपने बर्ड्स को मिट्टी के बर्तनों में ही पीने का पानी दें क्योंकि मिट्टी के बर्तन में प्रॉपर वाष्पीकरण होने की वजह से पानी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है और हमारे बर्ड्स को भी काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, रूम, सनलाइट, बल्ब, वेंटिलेशन और पानी के बाद अब हम बात कर लेते हैं उसकी जिसकी वजह से हमारे बर्ड्स का हेल्थ बना रहता है और जिसकी वजह से हमारे बर्ड्स काफ़ी अच्छी ब्रीड भी करते हैं। जी हाँ, सही समझा आपने। फूड ही वो चीज़ होती है जिसकी वजह से हमारे बर्ड्स अच्छी या खराब ब्रीड करते हैं। कंगनी सीड हमें अपने बर्ड्स को वैसे ही देते रहना है जैसे हम सालों भर देते रहते हैं क्योंकि कंगनी सीड हमारे बर्ड्स का बेस फूड होता है। चेंजेस लानी है तो हमें बर्ड्स को देने वाले अदर सीड में यानी सनफ्लावर, भुट्टा, बाजरा इत्यादि जैसे सीड में हमें चेंजेस लानी पड़ेंगी। इन सब सीड को 5% भी आप अपने कंगनी सीड में मिला देते हैं तो बहुत है और यदि पूरी तरह से अगर हटाना चाहते हैं तो भी आप उसे पूरी तरह से हटा सकते हैं। उसके बाद जो भी अनाज हम सर्दियों में भिगोने के बाद उबालते थे
उसे अब हमें सिर्फ 24 घंटे भिगोने के बाद साफ पानी से धोकर अपने बर्ड्स को दे देना है। गर्मियों में उसे उबालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उबालने के बाद लगभग सारे अनाजों की तासीर गर्म हो जाती है। उसके बाद हमें पालक, बथुआ जैसी चीज़ों को रोक देना होगा और हमें धनिया, सहजन, नीम, पुदीना जैसी ठंडी तासीर वाली पत्तेदार साग या वेजिटेबल्स को देना शुरू करना होगा। आप खीरा, ककड़ी, तरबूज जैसी चीज़ों को अपने बर्ड्स को देना अभी से ही शुरू कर दें, ताकि बदलते मौसम के साथ साथ हमारे बर्ड्स भी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकें। तो दोस्तों, अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीक एक नई जानकारी के साथ। इस बीच आप हमारे और आपके अपने चैनल एसपी बर्ड्स रांची को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि वीडियो आने के बाद सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सके। धन्यवाद।